अकेले अगर हम हिसाब लगाए तो 16,026 किसान वाराणसी जनपद के, जिनका 69 करोड़ लगभग 70 करोड़ रुपया माफ करने का काम यूपी में योगी जी की अगुवाई में जब हमारी सरकार ने शपथ लिया था तो कैबिनेट की पहली बैठक में उस कर्ज को माफ करने का काम किया। ऐसे अनेक विषय हैं, बीजों पे अनुदान का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य में खेती में क्या पैदा करना क्या नहीं पैदा करना, क्या हर चीज पैदा करने से फायदा हो सकता है, ये सारे डेटा के साथ आपकी मिट्टी का परीक्षण किया गया, खेत के परीक्षण किए गए। जैसे आदमी को खून की जांच कर लो क्या रोग है और क्या रोग नहीं है पता चल जाता है, वैसे मृदा परीक्षण के आधार पर किस खेत में क्या पैदा हो सकता है क्या नहीं पैदा हो सकता है, इसका परीक्षण भी यहाँ 2,39,465 किसानों के खेतों का परीक्षण किया गया। इसकी रिपोर्ट मेरे पास है। प्रधान, इस प्रकार की परिस्थिति देश में पैदा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम किए गए, अगर मैं उनका वर्णन करूं, मेरे पास मैंने केवल यहाँ का आंकड़ा निकलवाया था, आपके केवल वाराणसी का। मेरे किसान भाइयों की जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, अकेले वाराणसी जनपद के किसानों को जो लगभग 2,42,734 किसान हैं, आप बताइए 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल से बुआ भतीजा चाचा किनकी सरकारें चलती रही, कभी किसान के खाते में ये 2-2 हजार रुपया की साल में 3 किस्त आई थी क्या? नहीं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2,42,734 किसानों का केवल वाराणसी जनपद में आने लगा, जिनका कोई कागज वगैरह ठीक नहीं होगा वो ठीक कराएंगे प्रशासन के लोग। कोई हो सकता 10, 20, 50, 100 किसान ऐसे होंगे जिनका भी, लेकिन उनका प्रधानमंत्री जी ने कल इसी जब आए थे यहाँ पर वाराणसी में, मैं भी था मंच पर, उन्होंने कहा तो पश्चिम बंगाल की सरकार वहां के 22 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं जाने दे रही। लेकिन उन्होंने कहा जिस दिन हमारी सरकार वहां पर बनेगी, हम किसानों का जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किए हैं तब से लेकर के जिस दिन हमारी सरकार शपथ लेगी तब तक का पैसा उनके खाते में भेजने का काम करेगी, नीलाम हो जाएगी। अरे 1962 में जो तुमने चीन के हाथों जमीन सौंप दी थी, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो कितनी चोटियों पर इस समय भारत के वीर जवानों ने तिरंगा फहरा दिया कि राहुल गांधी जी तुम्हें इसका पता नहीं। देश की सैन्य शक्ति 60 साल में जितनी तुमने नहीं बढ़ाया, उससे ज्यादा सैन्य शक्ति की शक्ति को मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के अंदर बढ़ाया गया। किसी किसान की जमीन, हम जब देश की 1 इंच जमीन के लिए चीन जैसे शक्तिशाली शत्रु के दमन खट्टे कर सकते हैं, तो किसान की जमीन मोदी जी जैसे गरीब माँ बाप के बेटे के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, देश के गरीब की जमीन, किसान की जमीन 1 इंच भी कोई नीलाम हो जाने देंगे? कभी नीलाम नहीं होगी। मैं आप मंच से कह करके जा रहा, किसी किसान की जमीन कभी इस कानून के आधार पर नीलाम नहीं हो सकती। अरे मोदी जी जैसे आपके संरक्षक बैठे, पहरेदार बैठे, प्रधान सेवक बैठे हैं, तो कभी या सोचिएगा भी नहीं ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं इनके खिलाफ सजग और सतर्क रहिएगा। इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये मोदी जी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता था कि ये तो एक बार दिल्ली के बाजार में बेचेंगे तो वहां 20 रुपया 1 रुपया वाले की कीमत मिलेगी, तो आप यहीं बैठे बैठे बेच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो, या जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है या सब हो, इनको एक राष्ट्रीय रोग लगा हुआ है। अब वो क्या रोग है वो आपको मैं बता रहा हूं। वो राष्ट्रीय रोग है कमीशन खोरी, दलाली। या कहते थे, जब आपको याद होगा, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस समय कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 15 पैसा, जो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जो लाभार्थी है, 100 रुपया भेजेंगे तो 15 रुपया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर देश के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया भेज चुके हैं। अगर ये होते
तो किसानों को 15,000 करोड़ रुपए, इन दलालों को 85,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में होते। लेकिन मोदी जी ने ये बंद कर दिया। ये वाराणसी के सांसद ने दुकान बंद कर दी इन दलालों की, तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं देश इस बात को जानता, देश का छोटा सा छोटा गरीब और मजदूर इस बात को जानता है। एक बिस्सा वाला किसान भी जानता है, 1 एकड़ वाला भी जानता है, 1 हेक्टेयर वाला भी जानता है। वह किसान जानता है कि मोदी जी ही सच्चे किसानों के और गरीबों के और देश के हितैषी हैं। अगर इनको इनके किसानों के हित की चिंता होती। एक दिन राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा 6,000 रुपया किसानों को कम दिया गया है। आपने से में से भी बहुत लोगों ने सुना होगा। मैंने कहा तुम्हारे पुरखों ने तो 600 रुपया भी नहीं दिया। मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में आए और 2020 चल रहा है, किसानों के खाते में 6,000 2,000 की 3 किस्त के माध्यम से साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, और तुम कह रहे हो कम है। अरे धोखेबाजों, देश को लूटने वाले, तो सामान्य रूप से आज किसान के नाते आए, वह भी जाइए और प्रचार प्रसार करिए। वैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसीलिए इनकी दुकान चल नहीं पा रही विरोधियों की। और जो किसान भाई अन्नदाता हैं, अन्नपूर्णा मार ने दरवाजे खोल करके रखे हैं। कृषि कानून वापस तो नहीं होगा। अगर उसमें कोई आपको लगता है कि गड़बड़ है, तो आप सरकार को बताइए। उसका समाधान पहले भी करने का आश्वासन दिया गया है और आगे भी आश्वासन दिया जा रहा है। या आप सबके सामने मैं निवेदन करके बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में, काल भैरव जी के चरणों में, संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में, माता अन्नपूर्णा जी के चरणों में, भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए अपनी बाड़ी को देता हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा आई थी, फसल बर्बाद हुई थी। आपके लिए जो मुआवजा भारत सरकार के खजाने से आया था, वह श्री अखिलेश यादव जी आपने नहीं बांटा था। जब हम सत्ता में आए हैं, तब किसानों को 2.5 साल के बाद वो मुआवजा बांटने का काम किया। लेकिन आप नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद मुझे बताइए, मैं भी किसान का बेटा हूं और आप सब भी किसान हैं, बताइए यूरिया के लिए सुबह 4 बजे से सोसाइटी में लाइन लगानी पड़ती थी कि नहीं लगानी पड़ती थी। खेती बर्बाद ना हो जाए, तो खेती बर्बाद हो गई, इसका मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अगर आपकी 33% फसल भी बर्बाद हो गई, तो भी आपको मुआवजा देने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर अपनी फसल को आपने बीमित कराया है, आपदा आई तो बीमा कंपनी आपको मुआवजा अदा करने का काम करती है, और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। आप अपने सामान को उचित कीमत पर बेच सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कोल्ड चेन स्थापित हो सके। आपकी सब्जी खेत में पता चला यहाँ आलू सस्ता हो जाता है, कई बार लोग खेत से बाजार नहीं ले जाते, कोल्ड स्टोरेज तक नहीं ले जाते, क्योंकि वो उसकी कोई कीमत न ले जाने की है, ना वहां से फिर निकालने की रहती। अब वही आलू जो यहाँ 1 रुपया किलो नहीं बिकता, ये किसान विरोधी, ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये किसानों के वास्तविक रूप से दुश्मन है। और यहाँ जो कानून बनाया गया है, किन किन क्षेत्रों में, मैं अकेले यहाँ पे 234 करोड़ 45 लाख रुपया केवल वाराणसी जनपद के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा जा चुका है। ऋण मोचन योजना हम लोगों ने चलाई थी। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस समय कहा था किसानों आप अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल खिलाइए यूपी के अंदर, हम सत्ता में आएंगे। तो उसको 60 साल में किसने बर्बाद किया है? इस कांग्रेस और इस कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक दलों ने बर्बाद किया। अगर किसानों के हितों की रक्षा किए होते तो किसान कर्जदार नहीं होता। किसानों के द्वारा जो पैदा किया जाता था, अगर उसका उचित मूल्य उनको मिल रहा होता, अगर बेटी के भी हाथ पीले करने होते थे, शादी एक घर में पड़ जाए तो किसान को कर्ज लिए बगैर अपने बेटी के हाथ भी नहीं पीले करवा पाता था, शादी नहीं करवा पाता। लेकिन आज अगर वह रास्ता बन रहा है कि किसान हर प्रकार से, जैसे कोई व्यापार करने वाला, कोई नौकरी करने वाला, हर प्रकार से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो धनिया और गाजर की पत्ती रख दीजिए, दोनों में अंतर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा किसान के बारे में।
समाजवादी पार्टी के साथ कोई किसान था क्या? गुंडागर्दी करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब गुंडागर्दी यूपी में चलने वाली नहीं है। हम किसानों की हितैषी लगानी पड़ती और खाद बीज के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती। यह नरेंद्र मोदी जी का किसान हितैषी होने का प्रमाण पत्र है। और आप नरेंद्र मोदी जी के इतने शानदार फैसले, आप बताइए, हम सब किसानों के परिवार के लोग हैं। अगर कोई फसल, कोई सब्जी ज्यादा पैदा हो जाती है, बाजार में नहीं बिकती, तो हम खेत में सड़ने के लिए छोड़ देते कि इसकी तो बाजार ले जाने और आने की कीमत भी नहीं वसूल होगी, मजदूरी भी नहीं निकलेगी, चाहे कोई भी सामान हो। लेकिन आज अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह व्यवस्था की गई है कि मेरे किसान भाई, चाहे रेल मार्ग से, चाहे जल मार्ग से, चाहे हवाई मार्ग से जो सब्जी अपने खेत में पैदा करें, अगर जो बनारस के अंदर पैदा हो, जो चंदौली के अंदर पैदा हो, जो मिर्जापुर के अंदर पैदा हो और अधिक कीमत पा सके, यह फैसला करना क्या गलत था क्या? प्रधानमंत्री जी ने वह फैसला किया है कि देश के किसानों की आने, अभी तक कोई किसान, आप बताइए, कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था। और मैं दावे से कह सकता हूं, जो कृषि कानून बनाया गया है, आने वाले समय में किसान का बेटा किसान बनने में गौरव की अनुभूति करेगा। छोटे किसानों के बड़े मेरे भाइयों बहनों, बताइए, मैं जानता हूं इस बात को, खेत में अगर सिंचाई करने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए पैसा नहीं होता था, तो किसी साहूकार से, किसी बड़े आदमी से आप कर्ज लेते थे, उसका ब्याज देना पड़ता था, और जितना खेती से आप पैदा करते थे उसको बेचने के बाद सारा का सारा चुकाना पड़ता